वो मिले रशियन फॉरेन मिनिस्टर से, और ना ही वो डॉक्टर जयशंकर से मिले। लेकिन वापस आके वहां से दोनों ने स्टेटमेंटें दी हैं। डॉक्टर जयशंकर एक तो जीरो टॉलरेंस की उन्होंने बात की टेररिज्म के हवाले से, दूसरा उन्होंने ट्वीट किया है कि इसकी ये क्या था, इसमें हमारा एक तो कोविड और यूक्रेन की वजह से जो सप्लाई चेन है और इसको हमने डिस्कस करना है, हंगर को डील करना है, ये उनकी स्टेटमेंट थी। और उसके बाद आके बिलावल साहब ने जियो के एक प्रोग्राम में उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ डायलॉग विद इंडिया सिंस 2019। उनका इशारा था स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। तो इमरान खान साहब रहे हैं, उनके जमाने में उनके फेवरेट जर्नलिस्ट जो हैं वो डॉलर को किस तरह से बताते रहे, और साथ साथ ये भी कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इमरान खान साहब का फोन कॉल नहीं उठा रहे थे, तो ये खबर भी इंडिया वालों ने गलत फैलाई है। असल में तो इमरान खान साहब कॉल ही नहीं कर रहे थे। आपको यकीन नहीं तो देख लीजिए। मोदी का तो हम कॉल खुद नहीं उठा रहे, इमरान खान ने कहा बात ही नहीं हो सकती उसके साथ, और जो बाइडन उसको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो हमें कॉल करे। यानी वो शर्मिंदगी उसको है। इमरान खान साहब ने उसको जो बात कई मरतबा समझाई, खास तौर पे अमेरिका जाकर बैठकर समझाई, उसे वो बात समझ नहीं आई जो बाइडन को, और वो बात ठीक निकली। तो अब एक जी, और ये साहब जो बता रहे थे, इमरान रियाज खान साहब हैं, हमारे के टीवी एंकर, जर्नलिस्ट इनको हम नहीं कहते, इनको हम एंकर बताते हैं। जी बिल्कुल, ये एंकर है, और इसी किस्म की बातों की वजह से जो है कुछ दिन पहले मेरे ख्याल है इनको जो पुलिस उठा के ले गई थी, और इनकी तशरीफ पे 2-4 टिकाए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उसके बाद कोई सुधरे हो। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अगर ये कल दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का जो मामला चल रहा है, वो साउथ कोरिया का चल रहा है, वो ताइवान का चल रहा है, अगर आप आज की तारीख में ये बोलेंगे कि साहब ये चाइना अमेरिका से लड़ लेगा, ये सिर्फ बोल सकता है चाइना लड़ नहीं सकता, क्योंकि और जो इसकी वजह से बड़ी पर्सनली मैं जाती तौर पे समझता हूँ बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, और ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब है, उनके साथ तो मुलाकात कार्ड्स में थी नहीं, और लेकिन लैवरोव के साथ तो थी। अब रशियंस को इस चीज का पता है कि ये जो पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है ना, आप माजी में भी चले जाए ना, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा, माजी में भी हम ये करते थे कि जब हम अमेरिकन को थोड़ा बताने की कोशिश करते थे और अमेरिकन के साथ थोड़ा डील करते थे, तो हमने क्या करना कि हमने चले जाना मॉस्को चले जाना। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि रशिया और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो से नहीं मिले तो पाकिस्तान में आग लग गई। पाकिस्तानी मीडिया बिलावल भुट्टो को पूरा सुनाने लगे। बिलावल भुट्टो के एक्सपीरियंस और जयशंकर के एक्सपीरियंस को कंपेयर करके बिलावल भुट्टो की ऐसी तैसी कर दी। पाकिस्तान चाइना को अपना मसीहा मान चुका है और यूएसए से बड़ा सुपर पावर बता डाला। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एक तो मतलब इस रीजन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वैसे तो पूरी दुनिया में जब हम इस वक्त देखते हैं तो हर तरफ कोई अजीब किस्म की अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन हमारा ये रीजन ज्यादा इस तरह की चीजों का सामना कर रहा है। 2 साल पहले आपका मतलब हिंदुस्तान और चाइना का क्लैश हुआ, फिर अफगानिस्तान का इशू, और अभी अमेरिका और यूएस आमने सामने है। सिर्फ क्या देख रहे हैं कि मतलब जिसे कहते हैं कि ये सिर्फ एक दूसरे को डरा रहे हैं कि आया ये वाकई में एक दूसरे को जो थ्रेट कर रहा है, चाइना कह रहा है कि हम अपना मिलिट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वाकई में ऐसा हो सकता है। फकर साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। फकर साहब, मुझे नहीं लगता कि चाइना अपनी मिलिट्री इस्तेमाल करेगा। चाइना ने कभी करी नहीं है मिलिट्री इस्तेमाल ऐसी चीजों में। पिछले 50 साल में चीन कभी लड़ाई जीता नहीं है, और एक बार लड़ा था 1979 में वियतनाम के साथ, मार पड़ी थी चीन को। भारत में भी ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि चाइना एक सुपर पावर है। चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर जरूर है फकर साहब, इसमें हमें शक नहीं होना चाहिए। चाइना मिलिट्री सुपर पावर नहीं है। चाइना के जो ट्रूप्स हैं उनको कॉम्बैट एक्सपीरियंस है नहीं, और वो लड़े नहीं है। जैसे कि चाइना अमेरिका पलक झपकते ही अपने ट्रूप्स किसी भी बाहर बैरूनी मुल्क में या कहीं पर भी डाल देता है अपने ट्रूप्स। चाइना कभी अपने ट्रूप्स कहीं नहीं डालता, क्योंकि चाइना को पता है कि उस तरफ से बुरी खबर आएगी। चाइना हर समय चेकबुक लेकर जाता है, और जो मार लगाता है दुश्मनों की चेकबुक से लगाता है। चाइना कभी ट्रूप्स से नहीं करता। अमेरिका का दूसरा है, अमेरिका जब मार लगाता है तो फिर बम गिराता है सीधा, उसका तरीका अलग है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो है वो जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस की, उनसे बात की है, उनको कॉल किया है और कहा है कि लाओ जी लाओ पैसे कटो। यानी कि हद हो गई है। यानी एक तो पाकिस्तान जो है उनकी इज्जत अफजाई कर रहा है, हम उनको कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आईएमएफ को कि हम उनसे पैसे मांग रहे हैं, मगर वो लोग कहते हैं कभी फ्यूल प्राइस बढ़ा दीजिए, कभी जी यूटिलिटी बिल्स बढ़ा दीजिए, कभी ये कर दीजिए और कभी वो कर दीजिए, तो कभी हाफिज सईद को बंद कर दीजिए, तो कभी मसूद अजहर को पकड़ लीजिए। मतलब अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं, मगर उन्होंने पैसे अभी तक नहीं दिया। और फिर उन्होंने एक नई शर्त लगा दी कि जी उससे पहले हम 1 बिलियन दें, उससे पहले जी 4 बिलियन आप किसी और से ले लीजिए, तब हम देंगे। मतलब
इस किस्म की ये तो वही बात हो गई ना, नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो मुझे लगता है कोई इसी किस्म और ग्लोबली जो है वो आइसोलेटेड है। वो बात जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ जो है वो पेश आ रही है, और वो इस तरह के जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव साहब और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर साहब, उनकी बिलावल से मुलाकात नहीं हुई। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात जो है वो तो बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि अजीब सी स्टोरी हुई है कि पहले ये तय हुआ था गो के रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लेवरोव, उन्होंने पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को मॉस्को इनवाइट किया और कहा है कि जी हमें बैलेंस, वैसे तो पाकिस्तान चाहता है बैलेंस करे लेकिन बड़ा मुश्किल है। और अब ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मीटिंग हुई है ताशकंद में, और अब दोनों फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात जो थी वो तय थी, ठीक है जी, दोनों की, लेवरोव की भी और बिलावल भुट्टो की। लेकिन जो लेवरोव लेट आए ताशकंद में और उससे मुलाकात कैंसिल हो गई। अब ये जाहिर बात है, जब आपने एक मुलाकात तय की होती है, आपको पता होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि फिर तो आपने टाइम पे पहुंचना होता है। तो जब आपको पता है इस चीज का कि आप जो है वो मुलाकात आपने तय की हुई है, आपने वहां पहुंचना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिलावल के साथ ना लेवरोव मिले और लेवरोव डेलिबरेटली जानबूझ के नहीं मिले। ये कहूंगा इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है सीओ की वो रशियन और चाइनीज। दर हकीकत ये वेस्ट को काउंटर करने के लिए एक टूल बनाया गया था। जिस तरीके से क्वाड बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से नए अलायंसेस जो बन रहे हैं, जिस तरीके से चाइना को इस वक्त, मैंने शायद आपके सेगमेंट में पहले कहा था कि अमेरिकन्स दे हैव मेड अप देयर माइंड कि छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर जो सबसे बड़ा चैलेंज उनको फ्यूचर में आ रहा है, चाइना की बढ़ती हुई तरक्की और खासकर चाइना का इंटरफेरेंस और उनके मिलिटरीली और उसको काउंटर करना, वो समझते हैं कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका। उसके लिए जो साउथ चाइना सी में उसके बाद ताइवान का इशू है, यूक्रेन का इशू है, और उसके बाद कोविड आया, तो इन सारे खतरात को डील करने के लिए चाइना और रशिया जो है वो समझते हैं कि हमें भी अपने रीजन के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के साथ नेटवर्किंग करनी चाहिए या उनके साथ रिलेशनशिप या ट्रेड की चीजें सारी करनी चाहिए। उसके रिजल्ट में ये शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल जो बनी। अब ये मीटिंग जो ताशकंद में हुई है, ये दर हकीकत सितंबर में की साइड में। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अगर ये कल दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का जो मामला चल रहा है, वो Yes. साउथ कोरिया का चल रहा है, वो ताइवान का चल रहा है, अगर आप आज की तारीख में ये बोलेंगे कि साहब ये चाइना अमेरिका से लड़ लेगा, ये सिर्फ बोल सकता है चाइना लड़ नहीं सकता, क्योंकि उससे अब ये मैं आपको एक और चीज बताता हूँ छोटी सी, वेपन्स। अब चाइना ये चाहता है कि वो अपने वेपन्स दुनिया में बेचे। हाँ। भारत भी चाहता है अपने वेपन्स बेचे, लेकिन चाइना से खरीदने वाले जो मुल्क हैं वो मुल्क नहीं है जिनके पास मोटा पैसा है। हाँ, अब देखिए, क्योंकि चीनी माल के बारे में कहावत है, पाकिस्तान में भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि ठीक है, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, है ना। ये बहुत फेमस है ये बहुत फेमस है ये। हाँ, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। तो चाइनीज माल ऐसे ही है। अब लोग जिसके पास जो अब मजबूरी है, जिसको लेना है डिप्लोमेटिक वजह से मजबूरी है, चाइना का प्रेशर है, वो चाइना से सामान लेगा। जिसके पास पैसा है वो चाइनीज माल प्रेफर करेगा ही नहीं। तो जो बड़े क्लाइंट्स हैं, जो मोटे डॉलर फेंक के सामान खरीदते हैं, सऊदी को ले लीजिए, यूएई को ले लीजिए, कतर को ले लीजिए, इंडिया को ले, ये सब क्यों खरीदेंगे चाइना से माल? और जो इसकी वजह से बड़ी पर्सनली मैं जाती तौर पे समझता हूँ बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, और ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब है, उनके साथ तो मुलाकात कार्ड्स में थी नहीं, और लेकिन लेवरोव के साथ तो थी। अब रशियंस को इस चीज का पता है कि ये जो पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है ना, आप माजी में भी चले जाए ना, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा, माजी में भी हम ये करते थे कि जब हम अमेरिकन को थोड़ा बताने की कोशिश करते थे और अमेरिकन के साथ थोड़ा डील करते थे, तो हमने क्या करना है कि हमने चले जाना, मॉस्को चले जाना, ये बताने के लिए कि नहीं हम तो उस ब्लॉक में जाने लगे हैं। अभी तो अमेरिकन को परवाह नहीं है कि आप कौन से ब्लॉक में चले जाते हैं, क्योंकि आपने अमेरिकन को आंखें निकाली हुई हैं। और जिसे आप कह लें कि वो अच्छा आंखें आपने निकाली हुई हैं, लेवरोव नहीं मिले आपको। लेवरोव ये चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान को कंप्लीटली एक्सपोज करना चाहते हैं। एक्सपोज किस तरह कि अगर बिलावल जाएंगे वहां पे, जाएंगे मॉस्को जाएंगे, तो उधर हम अमेरिकन को फोन कर रहे हैं कि जी भाई वो $1.2 बिलियन हमें दे दें, और फिर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब और अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, उनको ऑलरेडी एक जो मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई थी,
उस मुलाकात में ये तय पाया था कि हम जो है ना वो डायलॉग को शुरू करेंगे, चीज़ें बेहतर करेंगे, मामलात को ठीक करेंगे। और जो पाकिस्तान एक गेम करता है कि जी हम रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक रखेंगे, रशियंस जो है वो पाकिस्तान को मज़ीद एक्सपोज़ करना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि जो यूक्रेन वॉर है इसमें पाकिस्तान जो रशिया जितना मजबूत हुआ है, अब रशिया वो कह रहा है कि आप हमारे साथ ये गेम नहीं कर सकते कि आप अमेरिकन को दिखाने के लिए कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ भी जिन्होंने जप्पियाँ पा के टुर जाओगे। एक बड़ी मीटिंग की तैयारी थी, ये इसमें चीजें लाहे अमल तय करना था, क्योंकि सितंबर में जो समरकंद के अंदर मीटिंग हो रही है उसके अंदर मोदी साहब भी जाएंगे, उसके अंदर चाइनीज प्रीमियर भी जाएंगे, उसमें हमारे जो भी वजीर आजम होंगे वो भी जाएंगे, शहबाज साहब होंगे या इमरान खान साहब होंगे या कोई यूनिफॉर्म में होगा बंदा, वो जाएंगे वहां और वो डील करेंगे इन सारी चीजों के साथ, देखेंगे। अब जो दर हकीकत इसमें जो मैं 2-4 चीजें देख रहा था कि सुनने में आ रहा था इस मीटिंग के पहले कि साइड लाइन्स पे बिलावल भुट्टो साहब और जयशंकर एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। जिसके बारे में मैं मेंशन करना चाहूंगा, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा शीरी मजारी साहबा की तरफ से कि उन्होंने लिखा है कि शायद ये वजह है कि वो अमेरिका को नाखुश नहीं करना चाहते, अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि दूसरी साइड पे वेंडी शर्मन को कालें की जा रही हैं आईएमएफ की वजह से। और मुझे भी दर हकीकत उनकी बात जो है वो ठीक ही लग रही है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है दे आर रिलाइंग ऑन अमेरिकन फंड्स, आईएमएफ के फंड्स। और उस पर आपने देखा होगा कल परसों हमारे जो बाजवा साहब है आर्मी चीफ, उन्होंने भी कॉल की है, तारिक फातमी साहब अपना दौरा करके गए, वो भी वेंडी शर्मन से मिले हैं और प्रेशर है काफी। उस वजह से जो है शेरी मजारी ने कहा कि बिलावल साहब नहीं मिले, और दूसरा बल्कि ना वो मिले रशियन फॉरेन मिनिस्टर से और ना ही वो डॉक्टर जयशंकर से मिले, लेकिन वापस आके वहां से दोनों ने स्टेटमेंटें दी हैं। डॉक्टर जयशंकर एक तो जीरो टॉलरेंस की उन्होंने बात की टेररिज्म के हवाले से, दूसरा उन्होंने ट्वीट किया है कि इसकी ये क्या था, इसमें हमारा एक तो कोविड और यूक्रेन की वजह से जो सप्लाई चेन है और इसको हमने डिस्कस करना है, हंगर को डील करना है। का सीन चल रहा है। मगर खैर कमर जावेद बाजवा साहब ने फोन किया और कहा कि लाओ जी लाओ पैसे कटो, देने के नहीं देने। अब दे तो देंगे, जाहिर है उसके ऊपर हम जब वापस करते हैं, अगर हम वापस करते से कभी कभी वापस कर भी देते हैं, क्या करे जी, देना पड़ जाता है। तो फिर सूद के साथ यानी कि इंटरेस्ट के साथ हम देते हैं, जबकि वो तो इस्लाम में हराम है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वापस ना ही करना पड़े, ठीक है ना। तो मगर ये है कि हमें तकरीबन कहा यह जाता है कि 24 या 26 जो स्कीम्स है आईएमएफ की, वो अभी तक हमें मतलब वो दे चुके हैं। अरे तो एक दो और दे दो ना, मतलब इतना बड़ी कंट्री है अमेरिका, इतना पैसा है उनके पास, क्या करेंगे रख रख के, इतना पैसे खामखाई कहाँ लेके जाएंगे, तो जरा दे दें, हमारी दुआएं लगेंगी। मगर खैर जी अब देखते हैं कि क्या होता है। साथ साथ इमरान खान साहब जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इमरान खान साहब का कहना है कि जी ये पैसे मांगना जो है वो आर्मी चीफ का काम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खान साहब, ये पैसे मांगना जो है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस का काम है और ये काम एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी बड़े अच्छे से करवाती रही है। लेकिन अब हुआ ये कि जब से आप आकर गए हैं तो वो इतने ज्यादा अपने अजीबोगरीब तरीके से पैसे मांगने शुरू किए कि कहीं से आप आटा ले आए, कहीं से चावल ले आए। मतलब आपने तो वहां उस कंट्री से भी चावल ले आए जिनके चावल होता ही नहीं है, मतलब चावल उगाते ही नहीं, वो लोग चावल की काश्त ही नहीं करते।